प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस। कांग्रेस ने वर्शिप एक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दाखिल की अर्जी। 1991 में कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने बनाया था एक्ट। मुगल और इस्लामी शासन के दौरान कब्जाए गए हिंदू मंदिरों को वापस लेने से रोकने वाले कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बचाव में अब कांग्रेस पार्टी उतर आई है। बता दें कि उसने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के समर्थन में एक याचिका भी दायर की। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की वैधता पर चल रही सुनवाई में पक्ष बनने के लिए पहुंची है। कांग्रेस ने कहा कि ये कानून देश में सेक्युलरिज्म बचाने के लिए जरूरी है। आगे उसने कहा कि यदि कानून में कोई बदलाव हुआ तो इससे देश का सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने अपने वकीलों के माध्यम से दायर की। बता दें कि याचिका सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने अपने वकीलों से दायर की है। याचिका में कांग्रेस ने कहा कि आवेदक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के संवैधानिक और सामाजिक महत्व पर जोर देने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहती है, क्योंकि उससे आशंका है कि इसमें कोई भी बदलाव भारत के मजहबी एकता और सेक्युलरिज्म को खतरे में डाल सकता है और इससे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को भी खतरा हो सकता है। वहीं कांग्रेस ने आगे कहा कि वो सेक्युलरिज्म को बचाए रखना चाहती है और जब कानून बना था तो लोकसभा में जनता पार्टी के साथ बहुमत में थी। वहीं कांग्रेस ने आगे कहा क्योंकि कानून बनाने के लिए वो अपने सांसदों के माध्यम से जिम्मेदार थी, ऐसे में उसे सुप्रीम कोर्ट के भीतर इसका बचाव करने के लिए मौका दिया जाए। वहीं कांग्रेस ने आगे दावा किया कि इस कानून के विरोध में डाली गई याचिकाओं में गलत दावे किए गए। कांग्रेस ने ये भी दावा किया कि इससे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता। वहीं कांग्रेस ने याचिका में कहा कि ये याचिका गलत है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पक्षपाती है क्योंकि ये केवल हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय के सदस्यों के लिए लागू है। बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को देखने से ये पता लगता है कि ये सभी धर्मों के बीच समानता का बढ़ावा देता है और याचिका में बताए गए धर्मों के लोगों से अलग व्यवहार नहीं करती है। ये सभी धर्मों के पूजा स्थलों के लिए समान रूप से लागू है और 15 अगस्त 1947 के अनुसार उनकी स्थिति का पता लगाता है और उसे स्थापित भी करता है। बता दें कि इस कानून को हिंदुओं की तरफ से सुब्रमण्यम स्वामी, अश्विनी उपाध्याय और बाकी संगठनों ने चुनौती दी है। वहीं मुस्लिमों की तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत ने याचिका दायर भी की। इस मामले में नई याचिका ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने दायर की है। उसका कहना है कि ये भी प्रभावित है। मुस्लिम चाहते हैं कि इस कानून के खिलाफ दायर की गई याचिकाएं खारिज कर दी जाएं और कानून को पूरी तरह से लागू किया जाए। उनका कहना है कि कानून के तहत अब किसी भी मुस्लिम मजहबी स्थल पर दावा नहीं किया जाना चाहिए। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि इस कानून के जरिए उन सभी धार्मिक स्थलों को कानूनी मान्यता दे दी गई है जिनका स्वरूप 1947 से पहले बदल दिया गया था। हिंदू पक्ष ने यह भी कहा कि इस कानून की धारा 2, 3 और 4 को रद्द कर दिया जाए। हिंदू पक्ष ने कहा है कि कानून के चलते उन धार्मिक स्थलों को भी वो वापस नहीं ले सकते जिनको आक्रांताओं ने तोड़ा था। हिंदू पक्ष ने इस कानून को संसद में पास किए जाने का भी विरोध किया। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये एक ऐसा कानून है जो लोगों को न्यायालय के दरवाजे खटखटाने से रोकता है, ऐसे में ये असंवैधानिक है। हिंदू पक्ष ने इसके अलावा कानून की संवैधानिकता पर भी प्रश्न उठाए हैं। इस मामले को लेकर 12 दिसंबर 2024 में सुनवाई की गई थी। इसकी सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने की थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में आदेश भी दिया था कि अब देश की अदालतों में कोई भी ऐसी याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी जिसमें किसी मजहबी स्थल की स्थिति को लेकर चुनौती दी गई हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में केंद्र सरकार से हलफनामा दायर करने को भी कहा था।